और प्राइवेट कंपनी का मालिक बोलेगा कि उसकी हत्या करनी है तो वो हत्या कर देगा। जैसे प्राइवेट मीडिया के चैनल खबरें सही चलाने नहीं देते हैं, वैसे ही एक प्राइवेट उद्योगपति जिसके अंडर में सिक्योरिटी होगी तो वो किसी की भी हत्या कर देंगे। कौन सी विदेशी एजेंसियां, अमेरिका की हो या पाकिस्तान की हो, क्या किसी प्राइवेट एजेंसी जिसको ठेका दिया गया हो सुरक्षा का, वो उसको खरीद नहीं सकती? क्या उसको पैसे दे करके उसका ईमान खरीद नहीं सकती? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज के लिए वाकई में, क्योंकि यहां पर अलका लांबा एक ट्वीट डालती हैं जिसमें कहती हैं कि पहले सेना पर हमला, पक्की भर्ती खत्म कर दी गई, ठेके के लिए 4 साल के नौकर अग्निपथ अब लेकर के आएंगे। अब CISF एज क्वार्टर्स में भी धीरे धीरे भर्तियां कम कर दी जाएंगी। सुरक्षा की जिम्मेवारी निजी कंपनियों के हाथों में देने की तैयारी कर ली है। अमित शाह साहब ने वाकई में ऐलान कर लिया, इस देश की सरकार वाकई बदल रही है, हिंदुस्तान नया बदल रहा है। लेकिन मैं सवाल यहां कुछ करना चाहूंगा अमित शाह साहब का वो बयान डालने से पहले कि CISF, CSF, BSF जितने भी ये सुरक्षा एजेंसियां कांग्रेस के ज़माने में बनाई गई, उनको सोशल सिक्योरिटी दी गई, उनको पेंशन दी गई, उनको सब कुछ दिया गया। अब प्राइवेट एजेंसियां जो होंगी, जहां पर रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जा रही है, जो बयान उनका आया है उससे ये लगता है कि सारी सुरक्षा एजेंसियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो युवा फिर कहां जाएगा? युवा किसी उद्योगपति की प्राइवेट कंपनी के अंडर में काम करेगा और प्राइवेट कंपनी का मालिक बोलेगा कि उसकी हत्या करनी है तो वो हत्या कर देगा। जैसे प्राइवेट मीडिया के चैनल खबरें सही चलाने नहीं देते हैं, वैसे ही एक प्राइवेट उद्योगपति जिसके अंडर में सिक्योरिटी होगी तो वो किसी की भी हत्या कर देंगे। लेकिन इन आशंकाओं को थोड़ा सा अलग रखते हैं। लेकिन अमित शाह बड़बोले ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। मैं मानता हूं CISF के काम का ये हिस्सा है कि औद्योगिक सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां CISF जितनी ही दक्षता से काम करें और हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र को शांति प्रदान करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो CISF बनाएगी, परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और CIFS दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी और धीरे 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 उसमें से CIFS निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर करती जाए। ये 45 सेकंड का वीडियो आपने सुन लिया होगा और मेरी आशंकाएं अगर निर्मूल साबित हों तो इसके बारे में भी अपनी बातें कहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट एजेंसी के हाथ में सिक्योरिटी जाएगी और सरकार के प्रति वो जवाबदेह नहीं होंगी, तब फिर क्या से क्या कांड पूरे देश में हो सकते हैं। कौन सी विदेशी एजेंसियां, अमेरिका की हो या पाकिस्तान की हो, क्या किसी प्राइवेट एजेंसी जिसको ठेका दिया गया हो सुरक्षा का, वो उसको खरीद नहीं सकती? क्या उसको पैसे दे करके उसका ईमान खरीद नहीं सकती? इतनी मत भ्रष्टी क्यों हो गई है, या किसके इशारे पर सरकार चल रही है? यह अदानी सिक्योरिटीज कंपनी, अदानी सेना, अंबानी सेना, क्या इसका समाधान है, या किस पर यकीन है भारतीय जनता पार्टी को? देश के देशभक्तों पर, और जो इतना टफ कंपटीशन क्लियर करके आते हैं, चाहे BSF के जवान हो, चाहे CISF के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, जो अग्निवीर के जवान कहे जा रहे हैं, उनके बारे में टफ कंपटीशन हो, और जो इसलिए आते हो सेना में कि उनका भविष्य सुरक्षित है। जब इस तरह की चीजें हो जाएंगी हिंदुस्तान में, तब क्या होगा? जब खबरें प्राइवेट कारपोरेट्स के हाथों में खेलती हैं, खबरें नहीं दिखाई जाती, तो क्या कारपोरेट इस देश पर माफिया राज नहीं चलाएंगे? सवाल उठ जाते हैं। सवालों के जवाब कोई मीडिया, कोई गोदी मीडिया नहीं देता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।